सास और ससुर थे, तो वो उसकी वाइफ को ये बोलते थे कि आपको जब घर में रहना है तो यू हैव टू बी न्यूड एवरी टाइम। ये वो केस है जिसमें उसने लड़की ने अपने सास ससुर पे करवाया। हाँ, वो तो इस ये वजह है से क्या कहते ससुर यहाँ सोएगा, मैं यहाँ सोऊंगी और तू यहाँ सोएगी, कि जब वो घर बन रहा था तो उस टाइम पे वो यही चैलेंज फेस कर रहा था कि उसके घर के बाहर कोई मटका रख के चला गया, कोई लेमन रख के चला गया, कोई चूड़ियां रख के चला गया, कोई डॉल बना के रख के चला गया, खून के चीटे भी उसके घर के बाहर रहते थे। तब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिले और मैंने जब वहाँ पे ये सवाल पूछे कि क्या यहाँ पे एक लेडी की स्पिरिट है, तो मेरे डिवाइसेस का आंसर था यस। क्या उसकी बेटी की स्पिरिट है? यस। फिर मैंने ये भी सवाल पूछे कि यहाँ पे और भी स्पिरिट्स थी जिस वजह से ये सब आपके साथ हुआ, तो उसने बोला यस। एक बच्चे की आत्मा होती है ना, वो जिद्दी बहुत होती है। बोले दूध किसने पिलाया था तुझे? तो वही 7-8 बजे वाली बस का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें सारे लोग मरे हुए थे जिसमें उन्होंने जाने से मना जिसमें उन्होंने जाने से मना किया। सब बच गए। उसमें मैंने देखा मेरे रूम के बाहर यहाँ पे क्या कहते हैं लौंग और क्या कहते हैं लेमन पड़े हुए हैं, और मुझे लगता है मैंने तो किसी को बिगाड़ा नहीं, मैं तो ठीक करता हूँ लोगों को, मेरे साथ ये कर रहे हैं। आज का ये पॉडकास्ट किसी भी पॉडकास्ट से बहुत ही ज्यादा यूनिक और बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है सागर तिवारी, जो ना तो सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत सारे केसेस को सॉल्व कर चुके हैं और इनके पास इतनी सारा हॉरर स्टोरीज और रियल इंसिडेंट है कि इनको सुन के आपकी भी रूह कांप उठेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाय सागर, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। मैं इतनी एक्साइटेड थी आपसे बात करने के लिए, आपका पॉडकास्ट लेने के लिए, मैं तो बहुत वेट कर रही हूँ। तो आपने मेरे को बताया था कि आप बहुत अभी रिसेंटली भी काफी केसेस वगैरह कर रहे हो, तो स्टार्टिंग केसेस करते हैं। कोई ऐसा केस सुनाओ जहाँ पे आपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करी हो या किसी के ऊपर कुछ पोजेशन का कोई केस हुआ, ऐसा कुछ बताइए। हाँ, रिसेंटली मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा था, तो मैं किसी एक लोकेशन पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उत्तराखंड में। तो वहाँ पे मतलब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो इन बिटवीन वैसे कभी होता नहीं है, हमारे फोन साइलेंट रहते हैं, तो एकदम कंटिन्यूसली मेल आ जा रहे थे कि हाँ किसी की कोई प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगा यार बार बार मेल करे जा रहा है, फिर एक मेरा ऑफिशियल नंबर भी है, तो उस पर वो मैसेज भी कर रहा है, कॉल भी कर रहा है। तो मेरी टीम के लोग मेरे को बोलेंगे सर ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है, एक बार देखते हैं, पूरे शूट को रोक लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन को रोक लेते हैं, और वो भी रात के टाइम पे। तो मुझे लगा कि हाँ यार हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो। तो वो मेल जब चेक किया, उससे बात करी मेरी टीम के लोगों ने, तो पता चला वो एक अमेरिका का बंदा था जिसने मेरे को कॉल किया, और फिर उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई। स्टोरी उसकी है कि उसका एक घर था, जो उसने मुझे बताया कि उसका घर था पंजाब में, और काफ़ी टाइम पहले उसने डिसाइड किया कि अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेटी के साथ मैं पंजाब जाऊँ और वहाँ जाके रहने लग जाऊँ कुछ टाइम के लिए। तो उसने डिसाइड किया कि मुझे वहाँ जाके अपने घर बनाना चाहिए। तो उसने वहाँ पे जाके 2-3 महीने बाद जब उसने मेरे से बात करी, तो उसने बोला कि मेरे को वहाँ जाना है और मैं सोच रहा हूँ मैं जाके घर बनाऊँ, लेकिन पीपल से वहाँ पे कुछ स्पूकी चीज़ें हैं, वहाँ पे कुछ डर लगता है लोगों को, ये चीज़ें। तो मैंने उसको बस इतना लाइटली बोला, मैंने कहा अपना भाई जो भी पूजा करानी है, पूजा करा के आप वहाँ पे बना लो। तो मैंने उसको नॉर्मली सजेस्ट किया, तो उसने बोला कि सही टाइम क्या होगा, सही चीज़ें क्या होगी। तो फिर मैंने उससे कंसल्ट करा दिया कि मैंने ये टाइम होगा, लेकिन उसने मुझसे पर्सनली उस जगह के बारे में शेयर नहीं किया, बस ये बताया कि पंजाब में एक ऐसी जगह पे घर है और मैं उसे रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ और ये ऐसी चीज़ें हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, ये डेट है, इस टाइम पे बना सकते हो, ये सारी चीज़ें। और ये स्टोरी मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई है, बट डीपली बातें मैं वहाँ पे नहीं बताता, पॉडकास्ट पे ज़्यादा बताता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ऐसी चीज़ है भाई, ठीक है आप कर लेना। देन 2-3 महीने बाद वो अमेरिका से पंजाब गया। उसने डिसाइड किया कि ठीक है 6 मंथ का ऐसे मैं यहाँ पे टाइम लेकर रहूँगा, बीच में आना जाना करता रहूँगा अमेरिका। वो गया वहाँ पे, उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई। ऑल्दो से ये पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब है, लेकिन एक्चुअली होता है ना कि मतलब मैं ऐसे किसी को वो नहीं करना चाहता। मोस्टली ऐसे लोग हैं जो बिलीव नहीं करते घोस्ट में, स्पिरिट्स में, उनको लगता है सब बकवास है। क्योंकि मेरा ये कहना है कि अंटिल अनलेस जब तक आप इन चीज़ों को देखोगे नहीं, महसूस नहीं करोगे, तब तक आपको ये लगेगा। वरना कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हाँ भाई भगवान तो है, भूत नहीं होते, भगवान होते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई भगवान भी है तो शैतान भी है, ये चीज़ें हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। लेकिन वो नॉन बिलीवर थे एक्चुअली, बट उन्होंने बोला कि ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ। बट मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपकी चीज़ें देखी हैं, आपके क्लाइंट्स के बारे में सुना है, तो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो कि मैं किस टाइम पे इस जगह को कंस्ट्रक्ट करूँ? तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको कंसल्ट करा देता हूँ। और ये चीज़ें अब वो नॉन बिलीवर तो था ही, उसने उस चीज़ पे बिलीव किया नहीं। थोड़े टाइम तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती रही, ऑलमोस्ट उसने घर को कंप्लीट कर लिया और उसका बस इंटीरियर रह गया था, कुछ फर्निश चीज़ें रह गई थी उसकी, जो कि कंप्लीट नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि वो अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को वहाँ पे घुमाने के लिए लेके आता है कि मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया और इन फ्यूचर विल सेटल हियर, जब हम सारी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे हम काम कर लेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब उसको लेके आने के बाद वहाँ पे घूम ही रहे थे। जब वहाँ पे घूम रहे थे तो घूमने के बाद वो और उसकी बेटी, मतलब जो उसकी वाइफ और उसकी बेटी ऐसे स्टेयर्स की तरफ गई और ऊपर टेरेस पे देख के आई। तो वो दूसरी साइड में था, जब वो नीचे की तरफ आई ना, तो उसकी बेटी और उसकी डेथ हो गई गिर के। उसकी मतलब इंजरी हो गई, सर में लग गई, और उसकी बेटी की भी, दोनों की सेम उसी से हो गई, मतलब सर में चोट लगी और बेटी की कुछ ज़्यादा ही थी, 4-5 साल की बेटी थी उसकी। तो दोनों की डेथ हो गई। और अब डेथ का रीज़न हो सकता है कि पहले जो उसने सोचा किस तरह से गिर के हो गया, लेकिन वहाँ के जो लोग थे, जो लोकल लोग थे और उसके घर वाले भी, उनको पहले बोलते थे कि यार यहाँ पे मत करो और यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, बट वो माने नहीं, नॉन बिलीवर था। फिर उसको बाद में लगा कि हाँ शायद ये जो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि डेथ हो सकती है तो एक ही हो सकती है, दोनों की हो गई। वो इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंट ये कि वो अपने घर को देखने आए हैं और स्टेज से गिर के उनकी डेथ हो गई। तो उसने जब मुझे ये सारी बातें बताई तो मेरे को लगा कि हाँ यार कुछ तो होगा, देयर समथिंग फिशी। मतलब मैं ये अंदर मन में सोच रहा हूँ, लेकिन उसने फिर डिसाइड किया कि ऐसा हो सकता है, अब मुझे कुछ कराना चाहिए। फिर उसने किसी को कॉन्टैक्ट किया, किसी एस्ट्रोलॉजर से भी पूछा, मेरे को भी कॉन्टैक्ट किया, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पाई थी। फिर उसने किसी और से भी कॉन्टैक्ट किया, जैसे बाबा होते हैं और भी लोग होते हैं जो मतलब ये सब काम करते हैं। तो जब उन्होंने उससे पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई एंटिटी है जो रहती है और वो इस घर को बनना नहीं देना चाहती थी, और आपने ज़बरदस्ती इस घर को बनाया। अब इसकी बैक हिस्ट्री क्या है कि जब वो घर बन रहा था तो उस टाइम पे वो यही चैलेंज फेस कर रहा था कि उसके घर के बाहर कोई मटका रख के चला गया, कोई लेमन रख के चला गया, कोई चूड़ियां रख के चला गया, कोई डॉल बना के रख के चला गया, खून के चीटे भी उसके घर के बाहर रहते थे। लेकिन वो नॉन बिलीवर, नहीं मानना भाई ऐसी चीज़ है ही नहीं। तो जब उसके साथ ये सारी चीज़ें होती रही तो उसने उससे सारी डॉट को कनेक्ट किया कि नहीं यार ये ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसने मुझे बताया, थोड़े टाइम बाद मैं उससे दोबारा कॉन्टैक्ट में आया, उसने फिर मुझे वो लोकेशन शेयर करी कि भाई आपने जो जगह बताई थी और वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो मैंने कहा ठीक है भाई करना क्या है, तो उन्होंने बोला भैया वहाँ पे जाके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करो। देन आई वेंट देयर, लाइक मैंने 16-10 दिन में वहाँ जाऊँगा। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि उस घर के पास में बहुत सारे घर हैं, रेजिडेंशियल एरिया। अब उस घर की तरफ कोई देखता भी नहीं था, सबको डर लगता था, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, मतलब उसे देख के कोई बोल नहीं सकता हॉन्टेड जगह हो सकती है। तो रात को हम 12-1 बजे चुपचाप गए, उसने हमें की हैंड ओवर कर दी थी और वो अमेरिका वापस जा चुका था। अच्छा। हाँ ये सब चीज़ें होने के बाद अमेरिका वापस चला गया, उसके बाद रहा नहीं एक्चुअली। तो जब वो वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद उसने की हैंड ओवर कराई अपनी नोन से। फिर मैं रात को जब वहाँ पे गया 1:30-2 बजे का टाइम था, 2:30 बजे होंगे। तो फर्स्ट डे मैं वहाँ पे गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, मुझे कुछ अनयूजुअल लगा, कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन मेरे किसी भी डिवाइस में मुझे कोई साइन नहीं मिला। तो मेरे को लगा कि शायद आज कुछ नहीं है, हो सकता है मुझे कल आना हो तो शायद मिल जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एंटिटी से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आपसे बात करें उसी टाइम, क्योंकि ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पहुँचे और बात करने लग जाओ तो आपको आंसर दे। तो मेरे को लगा कि ठीक है यार कुछ है नहीं तो मेरे को दिल्ली आना चाहिए, लेकिन उसको मैंने कहा भाई मुझे तो ऐसे कुछ मिला नहीं और ऐसी चीज़ थी। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपना एक्सपेंस और फीस और ले लो, लेकिन आप यहाँ पे रुको,
अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ दोबारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम अपना वही रात को सुबह मॉर्निंग में होटल गया, फिर रात को हम फिर प्रिपेयर हुए इस चीज़ के लिए। फिर हम गए थे 2 लोग, पहले हम 3 लोग गए थे। जब हम 2 लोग वहाँ पे गए तो उस घर में मतलब ये चीज़ विश्वास करने वाली नहीं होती। वैसे तो मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ओपनली ब्लंट आंसर दे देता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसे लगने लगे कि हाँ कुछ ऐसे विस्परिंग साउंड आ रही है कि कुछ ऐसे चल रहा है, मतलब कोई बात कर रहा है या कुछ ना कुछ नॉइज आ रही है मेरे को वहाँ पे। फिर मैंने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, ऑलमोस्ट मुझे आधा 1 घंटा हो गया कम्युनिकेट करते करते, मैं थक गया, मुझे लगा क्या नहीं होगा। फिर मैंने दोबारा उस चीज़ को कंटिन्यू किया रात के 2-2:30 बजे करीब। तब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिले और मैंने जब वहाँ पे ये सवाल पूछे कि क्या यहाँ पे एक लेडी की स्पिरिट है, तो मेरे डिवाइसेस का आंसर था यस। क्या उसकी बेटी की स्पिरिट है, यस। फिर मैंने ये भी सवाल पूछे कि यहाँ पे और भी स्पिरिट्स थी जिस वजह से ये सब आपके साथ हुआ, तो उसने बोला यस। ये उन्हीं की फैमिली की स्पिरिट वहीं वहाँ पे अटक गई है, जिस वजह से और चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा हो गई हैं, हॉन्टेड चीज़ें हो गई हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि वहाँ के जो लोकल लोग थे उनका ये कहना था कि हमें रात में चीखने रोने की आवाज़ें आती हैं। अब कई लोग बोलते नहीं भाई ऐसा नहीं होता, हमें नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। अब ये भी डिपेंड करता है एंटिटी के ऊपर कि भाई उसने रोना है, चीखना है, चिल्लाना है या शांति से वहाँ पे रहना है। अब मोस्टली क्या होता है कि जहाँ पे लाइट्स होती है, म्यूजिक होती है, वहाँ पे चीज़ें नहीं एग्जिस्ट कर पाती हैं, तो उन्हें एक डार्क प्लेस चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को रख सके, रह सके। तो जब मैंने ये सारे सवाल पूछे, मुझे सारे सवालों के जवाब मिले और मुझे ये फील होने लगा कि यार यहाँ पे ना ये जो एंटिटीज है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। क्योंकि जब एक बच्चे की आत्मा होती है ना, वो जिद्दी बहुत होती है। अब देखो बच्चा बचपन में जिद करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जिद्दी थी। तो मतलब मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ शायद मेरे ऊपर भी अटैक ना करें। अटैक इन द सेंस ऐसा नहीं कि कुछ कर देंगे, कहीं ना कहीं ये चीज़ ना आपके सर में दर्द लाती है या आपको फॉलो करती है, डिस्टर्ब करने लग जाती है। तो मैंने ऐसे इन्वेस्टिगेशन करी, कुछ सवाल और भी पूछे कि आप अपने लाइक हस्बैंड को मिस करते हो, ये सारी चीज़ें। तो मुझे सब चीज़ों के जवाब मिले। तो जवाब मिले, फिर थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से निकल गया और वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो चुका था, जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो नहीं था वहाँ का। और वहाँ पे कुछ नॉइज़ आ रही थी। अब लोकल लोगों को जो आवाज़ आ रही थी वो मुझे लगा कि मैंने उस चीज़ से रिलेट किया कि हाँ वहाँ पे मुझे भी वो फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। तो मैं वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद मैंने नेक्स्ट डे वो सारी जो क्लिप्स थी, जो कुछ पर्सनल क्लिप्स थी, वो सारी अपलोड करी और अपने क्लाइंट को भेज दी कि सर ये चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी और मुझे मिली है मेरे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। अब जब मैंने उसे ये बताया तो उसने मेरे से सोल्यूशन मांगा कि सोल्यूशन क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी एंटिटी यहाँ पे है, नेगेटिविटी जो भी है यहाँ पे और आपकी जो वाइफ और इनकी स्पिरिट्स यहाँ पे भटक गई है, इसको हटा देंगे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। तो फिर मैं अपने गुरुजी के पास गया, मैंने उनसे डिस्कस किया, उनको घर की वीडियोस दिखाई, फोटोज दिखाई, और जो अमेरिका का मेरा क्लाइंट था उसकी भी और उसकी वाइफ की भी चल गई। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि हाँ इसकी बीवी वहीं रहती है अभी भी, इसकी आत्मा वहीं भटक रही है। अच्छा, फोटो देख के हाँ फोटो देख के बता देते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट पे उनका जिक्र हो रखा है। तो फिर मैंने डिटेल ली कि गुरुजी क्या करना चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो मुझे सजेस्ट कर देते हैं कि ये कर सकते हैं, और जो उनके एंड से चीज़ें होती हैं वो बता देते हैं। और काफ़ी लोग मेरे को ये भी बोलते हैं, जैसे कि अभी मैं इस पॉडकास्ट पे बोलता हूँ कि गुरुजी से मिलवा दो या आप मेरी बात करा दो। तो उनके पास कोई कम्युनिकेशन का कोई वो नहीं है, कोई जरिया नहीं है ना, वो फ़ोन यूज़ करते हैं और उनकी एज भी 92 है। तो रहते भी यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। तो जब मेरे क्लाइंट मुझे भेजते हैं तभी मैं जाता हूँ, या मैं साथ में सोचता हूँ कि ठीक है अगर किसी क्लाइंट ने भेजा है मैं अपने टीम मेंबर को भेजता हूँ तो उनसे हेल्प ले लेता हूँ। लेकिन उसने मेरे को बोला कि नहीं आप जाओ गुरुजी के पास और ऐसे पता करो। फिर वहाँ पे मैंने बात करी, बात करने के बाद जो भी मेरे गुरुजी ने मुझे सजेस्ट किया, फिर मैंने अपने जो मेरे पंडित लोग हैं, जो चीज़ें हैं जिनके पास वाकई बहुत शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, उनको मैंने बुलाया। उनको बुलाने के बाद वहाँ पे मैंने 3 दिन तक पूजा कंडक्ट करी पंजाब में। मैं भी वहाँ पे था और आप बिलीव नहीं करोगे कि 3 दिन तक वहाँ पे जो पूजा चली है, मतलब नॉर्मल पूजा नहीं होती है, मतलब उसको शायद हम नॉर्मल लोग देख भी नहीं सकते वो चीज़ें क्या होती हैं, वो हमारे मतलब सोच से भी परे हैं चीज़ें। तो वो जब पूजा कराई तो 3 दिन के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप हफ्ते 10 दिन बाद यहाँ पे फिर आना। और मैं तो चैलेंज देके बोल के गया था कि मैं इसको हटा दूंगा, आप उस चीज़ की टेंशन मतलब। क्योंकि पहले तो ये था कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी थी, लेकिन हम लोगों ने ना बाबा बना दिया। लोगों ने ऐसे बोले कि नहीं ये सब कर सकता है, ठीक है शायद गॉड ये चाहता है या लोगों का सपोर्ट है। तो फिर वहाँ पे मैंने जब पूजा कराई 3 दिन बाद, और उसके बाद जब मैं वहाँ पे दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने गया 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वहाँ पे मुझे कोई भी साइन नहीं मिले। फिर वहाँ के लोगों ने भी देखा कि यहाँ पे अगर ये पूजा वूजा हो रही थी तो शायद चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। फिर वो बंदा वहाँ से अमेरिका से होकर आया, वो मेरे से आके मिला, उसने मुझे मतलब खुद बोला कि जब अंदर एक होता है ना, आप किसी नेगेटिव एक प्लेस पे जाते हो, मतलब जहाँ पे एंटिटी एग्जिस्ट करती है, कहीं नेगेटिविटी है राइट। तो जब आप एंटर करते हो तो एकदम सडनली आपको फील होने लग जाता है कि हाँ देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ नेगेटिव है। वो कह रहा है कि भाई जब मैं पहले यहाँ पे था और अब यहाँ पे यहाँ की वाइब बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे मुझे हैवीनेस फील नहीं हुई, वरना उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ आ गया है, उसके ऊपर कुछ बैठ गई चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी थी, भले वो पंजाब में घर बना रहा था, लेकिन जब अमेरिका में रहता था तो उसकी बॉडी में मार्क्स पड़ते रहते थे वहाँ पे भी। आई शो यू द पिक्चर सो दैट आप उसे वेरीफाई कर पाऊँ, वरना ये वीडियो कट कर देना अगर मैं झूठ बोलता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एविडेंस पे बात करता हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं, मैं स्टोरी टेलिंग तो अलग चीज़ हो गई है, लेकिन मैं एविडेंस पे बात करता हूँ जब मैं किसी केस से डील कर रहा था। तो उसको मार्क्स पड़ने लगे और जब वो वहाँ से थोड़े टाइम बाद आया तो वो भी ठीक हो गया। हाँ मार्क्स नहीं पड़ रहे और वो घर भी नॉर्मल हो गया। फिर मैंने उसे गुरुजी से रक्षा कवच बनवा के दिया, जो मैं खुद वेयर करता हूँ। हाँ, और जब ऐसी लोकेशन पे जाता हूँ या कुछ ऐसी चीज़ होती है, कोई पॉजेस्ड होता है, तो फिर जब उसको लगा कि हाँ यार चीज़ें नॉर्मल हो गई, उसके नेबर को भी लगा कि अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा केस था पंजाब का, जो अमेरिका से पंजाब आया, पंजाब से फिर उसने ये चीज़ें करी और ठीक है काफी वर्ल्डली केस हो गया। हाँ। बट इस केस में जैसे बात करी तो मेरे 3-4 सवाल है, जैसे आपने पहले को मेंशन करा बीच में कि जो आपके गुरुजी वो 98 इयर्स ओल्ड है, वो दूर है 92 सॉरी। तो ऐसा मतलब आप उनके कनेक्ट में कैसे आए, आप उनसे कैसे मिले फर्स्ट टाइम? सी मैं आज से मतलब मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट पे चीज़ें पता भी हैं, बट मैं बहुत एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि मेरे घर पे कुछ ना कुछ हो रखा था 10-12 साल पहले राइट। तो मैं बहुत मंदिरों में, बहुत जगहों पे गया, बड़े बड़े लोगों से मिला, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स पे गया, बड़े बड़े पंडितों पे गया। मैंने बहुत पैसा खर्च किया कि हमारे घर पे किसी ने कुछ करा रखा था, मेरे फादर की हेल्थ खराब हो रही थी, हमारा फाइनेंशियल चीज़ें बैलेंस नहीं थी। तो जब मैं यहाँ पे गया तो मैंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया इन चीज़ों पे, लेकिन मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। और एक दिन ऐसे ही मुझे किसी बाबा ने बोला कि मैं भोपाल में था शायद, ये चीज़ मैंने नहीं पॉडकास्ट बताई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको कोई आपके काम का बंदा मिलेगा। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पे गया, और मैं जानता तो पहले से उन्हें, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनके पास ही पावर है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, लेकिन होता ना कि जब पूरे दुनिया घूम के आप आने करते हैं। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि ये है। अब आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं उनके पास बैठा हूँ, तो मेरे को बैठ के बोलते हैं हाँ भाई तेरे पापा को कैंसर हो रखा है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, तेरे साथ ऐसा हो रखा है, तेरे साथ वो है, तूने ये किया है। और मेरे साथ मेरा कैमरामैन था, तो बिलीव नहीं करोगे जब वो कैमरामैन मेरे साथ गया तो गुरुजी उसको देख के कहते हैं तू रात भर रोता क्यों रहता है। तो वो एकदम मेरे को देखने लग गया, मुझसे देखने लग गया।
तो कहता गुरुजी नहीं नहीं, अरे लड़की के चक्कर में रोता रहता है पूरे टाइम। तो बड़ा शॉक हो गया कि गुरुजी ने कैसे बता दिया, और मैं भी समझ गया। और वो क्या करता था मेरा कैमरामैन, जैसे हम शूट करके आ रहे थे तो रात को मेरा फोन लेके, मैंने उसका फोन छीन रखा था क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ था एक्चुअली। तो देखो मैं पॉडकास्ट में ना मतलब बिल्कुल रॉ चीजें करता हूँ। तो उसका ब्रेकअप हो रखा था, वो क्या करता था, मैंने उसका फोन छीन रखा था, वो मेरा फोन छीनने के बाद रात को ऐसे गाने सुनता रहता था और रोता रहता था। और मैं उसे बोलता था लाइफ है, एक पार्ट होता है, आप मूव ऑन कर जाओगे ये वो। लेकिन होता है ना थोड़ा यंग एज थी उसकी, 17 18 19 साल का था, 19 साल का लड़का था वो। तो उसे स्टार्टिंग से मेरे साथ ही हो गया, नहीं मैं आपके साथ ही कैमरामैन और ये